दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्निकल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम में जो हैंडपम्प तकनीशियन की भर्ती निकली है उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि तकनीकी कौशल का क्लास है और यह चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले 3 क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ और यह चौथे नंबर का क्लास है जो कि तकनीकी कौशल से संबंधित है। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी योग्यता है, वह इस क्लास से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे क्लास करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास योग्यता है, वह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं 7828, उसके बाद 253841 पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल आपको देना पड़ेगा। चार्जेबल इसलिए रखा गया है क्योंकि जो अभ्यर्थी सही से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, वही लोग जुड़ेंगे, ताकि अच्छे से उनकी भी तैयारी हो। और जितने भी यहाँ पर मैं क्लास करा रहा हूँ सभी का PDF, साथ ही साथ IMP PDF दूंगा। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर की जानकारियाँ हैं उसको प्रतिदिन दिया जाएगा। IMP आपको बहुत सारे वहाँ पर PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इच्छुक हैं यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संयोग से शोल्डर बनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस संयोग से शोल्डर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिन एंटीमनी, टिन सिल्वर, टिन जिंक या ये सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जो शोल्डर बनता है इन सभी के संयोग से बनाई जाती है। दूसरा है, शोल्डर का गलनांक यहाँ पर कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है। जो शोल्डर होता है उसका गलनांक को कम करने के लिए किस धातु को यहाँ पर मिलाया जाता है। टीन है, लेड है, लोहा है, बिस्मथ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर बिस्मथ। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, शोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है। तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला प्रश्न है, शोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए, वहाँ पर कम करने के लिए, यहाँ पर अधिक करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ए है एंटीमनी, दूसरा बिस्मथ, सी है टिन और लेड। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एंटीमनी यहाँ पर दिया हुआ है और जो कम करने के लिए यहाँ पर बिस्मथ का उपयोग किया जाता है। अगला है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, शोल्डर एवं स्प्लेटर क्रमशः धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले खाली स्थान है। तो ब्रिजर अलायन है, फिलर धातु है, ए और बी दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का यहाँ पर सी हो जाएगा। जो शोल्डर एवं स्प्लिटर है क्रमशः ब्रेजन आयल और फिलर धातु से यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है, पांचवा है, शोल्डर जोड़ बहुत कम तापमान पर लगाया जाता है। शोल्डर को निम्न में से किस प्रकार का टाँका कहा जाता है। जो शोल्डर जोड़ होता है वो बहुत कम तापमान पर लगाया जाता है, और शोल्डर को निम्न में से कौन सा यहाँ पर टाँका कहा जाता है, किस प्रकार का। तो पक्का टाँका, नर्म टाँका, बहुत मजबूत टाँका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नर्म टाँका हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, शोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़े जाने वाले धातुओं के गलनांक से कम खाली स्थान कम होना चाहिए। कितना डिग्री कम होना चाहिए, कितना तापमान तक। तो शोल्डर का जो गलनांक है, परस्पर जोड़े जाने वाली जो धातुओं हैं, उसका गलनांक कम से कम कितना होना चाहिए। तो 80 डिग्री, 100 डिग्री, 40 या 60। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 सेंटीग्रेड तक। अगला है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। तो जो सबसे अधिक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो शोल्डर है, जिसमें टिन एवं लेड का मिश्रण होता है, इसको पूछा जा सकता है शोल्डर में किसका किसका मिश्रण होता है, टिन एवं लेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35:65 और 63:37, 63:70, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 63:37 है। अगला है, नर्म शोल्डर में मुख्य तत्व है। तो जो नर्म शोल्डर होता है उसमें टिंक और जिंक, उसके बाद यहाँ पर सीसा और आपका जिंक है, टिन और लेड है, टिन और तांबा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टिन तथा लेड होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शोल्डर एक मिश्र धातु है। तो कापर और टिन का, लेड और टिन का, और जिंक और टिन का, और एंटीमनी और टिन का। तो शोल्डर एक मिश्र धातु है किसका। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, लेड और टिन का हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, शोल्डर किस तापमान पर लगाया जाता है।
तो सोल्डर किस तापमान पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर 4 तापमान दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 200 सेंटीग्रेड से लेकर 350 सेल्सियस तक यहाँ पर लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 10 का सी। अगला है 11वां नंबर, एक अच्छे फ्लक्स में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, तो कम ताप पर ही धातु तथा सोल्डर से ऑक्साइड बाहर निकालने की सामर्थ्य होना चाहिए, इसका वाष्पनांक गलनांक से अधिक होना चाहिए, इसकी बेस मेंटल या सोल्डर की मेंटल से रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक अच्छा जो फ्लक्स होता है उसमें ये सारी गुण होती है, जिसमें कम तापमान धातु की सोल्डर को ऑक्साइड बाहर निकालने की सामर्थ्य होती है, इसका जो गलनांक है आपका फ्लक्स का और वाष्पांक दोनों ही अधिक होना चाहिए, इसकी बेस मेटल या सोल्डर की मेटल को रासायनिक क्रिया से नहीं होना चाहिए। अगला है 12वां नंबर, सोल्डर फ्लक्स में निम्न में से क्या कार्य करता है, जो सोल्डर फ्लक्स होता है क्या कार्य करता है, तो पहला है सोल्डर करने वाली सतह से ऑक्साइड को घोलकर बाहर ले आता है, बी है पिघले हुए सोल्डर को ऑक्साइड बनने से रोकता है, सी है फोल्डरिंग आयरन का ताप जोड़ के तल में पहुंचाने में सहायता करता है, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कार्य सोल्डर के द्वारा की जाती है, सोल्डर जो फ्लक्स होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आयरन सीट के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जो आयरन सीट होता है उसके लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है तांबे की धातु के लिए किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग करते हैं, तो तांबे की जो धातु है तो जिंक क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड है और ए और बी दोनों हैं या बोरेक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड। फ्लक्स का प्रयोग, अगला प्रश्न है 15वां नंबर, फ्लक्स का प्रयोग जोड़ खाली स्थान बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो फ्लक्स होता है उसका जोड़ को बढ़ाने के लिए, तो आयु है, क्षमता है, मजबूती, ये सभी। तो जो फ्लक्स का जोड़ होता है क्या चीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर मजबूती, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मजबूती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सोल्डर आयरन विधि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो स्पेल्टर है, सोल्डर है, सोल्डरिंग आयरन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन। अगला है सोल्डरिंग आयरन की टिप बनी होती है, तो जो सोल्डरिंग आयरन की टिप किससे बनी होती है, तो स्टील से, कापर से, एल्युमिनियम या टिन से, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कापर से बनी होती है जो कि सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है। अगला प्रश्न है, इस सोल्डर का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, चित्र में प्रदर्शित सोल्डर जो आयरन का नाम बताइए, तो विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन, अंतः उष्मित सोल्डरिंग आयरन, बाह्य उष्मित सोल्डरिंग आयरन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन, इसका जो चित्र दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन निम्न में से किस प्रकार का होता है, तो सोल्डरिंग जो आयरन होता है किस प्रकार का होता है, तो बाहर से गर्म होने वाली, अंदर से गर्म होने वाली, ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो सोल्डरिंग होता है अंदर और बाहर दोनों से गर्म होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कापर की यहाँ पर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स मिश्रण है, जो कापर की सोल्डर होती है उसमें जो प्रयोग किया जाती है, जो प्रयोग किए जाते हैं फ्लक्स मिश्रण, तो क्या चीज़ का रहता है, रेजिन है, जिंक क्लोराइड 90% और साल अमोनिया 10%, जिंक क्लोराइड 95, सोडियम क्लोराइड 5 और जिंक क्लोराइड 10 से 30, पानी है 90 से 70, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रेजिन, जो कि फ्लक्स मिश्रण यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है 21वां नंबर, सोल्डरिंग आयरन की अधिकतम वाटेज क्षमता कितनी होती है, तो 80 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, तो जो अधिकतम वाटेज क्षमता है इसकी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 100। अगला है सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर आयरन का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, जो सोल्डर प्रक्रिया है उसमें सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है, तो धातु को पिघलाना, सोल्डर को पिघलाना, सोल्डर को ठंडा करना, धातु को ठंडा करना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सोल्डर को पिघलाना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सोल्डरिंग आयरन का हेड बना होता है, जो सामने का हेड होता है शीशे का, ब्रॉन्ज का, तांबे का, लोहे का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, किसका, तांबे का। अगला सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ कौन सा है, तो शीशा है, टीन है, तांबा है, जस्ता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग यहाँ पर दर्शाया गया है, या आयरन को दर्शाया गया है यहाँ पर जो दिया हुआ है, किस प्रकार का सोल्डर है, तो नोकदार, हैचेट, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नोकदार। अगला प्रश्न है, जोड़े जाने वाली सतहों को उनके वास्तविक रूप से सुरक्षित करने की
निम्न में से कौन सी विधि है? तो सोल्डरिंग है, ब्रेंजिंग है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सोल्डरिंग भी किया जाता है और ब्रेंजिंग भी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जोड़ सबसे अधिक कमज़ोर होते हैं? तो वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेंजिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो सोल्डरिंग जो होता है उसका जो जोड़ है अधिक कमज़ोर होते हैं, बाकी वेल्डिंग थोड़ा सा मजबूत रहता है, बेंजिंग भी मजबूत रहता है। अगला है, सोल्डरिंग में किसका पिलर धातु के रूप में प्रयोग होता है? तो सोल्डरिंग में किसका जो पिलर है जो कि धातु के रूप में प्रयोग होता है? तो सोल्डर है, स्लिप्टर है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, सोल्डर का। अगला है, सोल्डरिंग प्रक्रिया के बाद क्या शेष रह जाता है? तो जो सोल्डरिंग प्रक्रिया है उसके बाद क्या शेष रह जाता है? तो सतह से कोरोसिव फ्लक्स को हटाना, सतह को रेजिन से बचाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सतह से कोरोसिव फ्लक्स को हटाना, साथ ही साथ सतह को रेजिन से बचाना, मतलब दोनों हो जाएगा। अगला है, सोल्डरिंग के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो 150, 200, 600 या 300। तो कितने यहाँ पर ताप की आवश्यकता होती है? तो 30 का राइट आंसर 300 से यहाँ पर तापमान हो जाएगा। अगला है, नीचे चित्र में किस सोल्डरिंग प्रक्रिया को दर्शाया गया है? तो ब्लो लैम्प टार्च सोल्डरिंग, रेसी स्टेम सोल्डरिंग, स्प्रे सोल्डरिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्र दर्शाया गया है ये किस प्रक्रिया का है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्लो लैम्प टार्च सोल्डरिंग। तो इस तरह आप सभी के लिए क्लास है और आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको और अधिक से अधिक जानकारियाँ दी जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और एग्ज़ाम में लगभग 15 दिनों का समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय है। आप अच्छे से तैयारी करिए, देर रात मेहनत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।